हेलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले एमडी एंड सीईओ मिस्टर वैद्यनाथन उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में मैं आपको जस्ट समराइज कर दूं। उन्होंने कहा है कि क्रेडिट ग्रोथ हुआ है, होम लोन बिजनेस 44% ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर। अगर आप कासा रेशियो देखें, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, वो भी ग्रो किया है। इन सब नंबर्स को मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसी भी बैंक के लिए बहुत मजबूत है, 5.9%, तो ये भी इंक्रीज किया है। लेकिन हाँ, इतना ज्यादा भी अगर हो तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि थोड़ा सा बैंक रिस्क ज्यादा ले रही है, लेकिन मार्जिन स्ट्रांग है, ये एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज है, उन्होंने कहा है कि लोन बुक उनकी 17% ही इंक्रीज हुई है जब उनका जो मर्जर हुआ था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100% इंक्रीज हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव चीज उन्होंने कही है। अब मैं इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको बता दूं। सबसे पहले प्रॉफिट्स, क्वार्टर 3 में 281 करोड़ का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रॉफिट हुआ है। अगर पिछले साल आप देखें तो 130 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर 2 में जुलाई से सितंबर जो 2021 था तो 101 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट्स यहां पर इंक्रीज हुए हैं। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 745 करोड़ है और ये भी ग्रो हुए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो मैंने आपको बताया 5.9% है, और अगर आप ये एनुअलाइज कर दिया है क्वार्टरली तो 5.676% था क्वार्टर 2 में, और पिछले साल 4.80%। तो एनआईएम्स जितने बढ़े उतना अच्छा है। हाँ, एनपीएस ना बढ़े ये और अच्छा है। मतलब अगर एनपीएस भी बढ़े और एनआईएम बढ़े तो फिर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो मैं एनपीएस के भी नंबर पर मैं आऊंगा, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जितनी बढ़े उतना अच्छा। तो इंटरेस्ट इनकम भी 36% इंक्रीज हुई है। ये सब कुछ नंबर्स हैं, कुछ ग्राफ्स हैं जो प्रेजेंटेशन से मैंने लिए हैं, जो आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं कासा की बात करता हूं। आप देखिए 47,859 करोड़ अभी फिलहाल कासा है। मार्च के मुकाबले आपको थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले 4 साल में बड़ा ग्रोथ था। तो अभी जो टोटल कासा है, मतलब बैंक के लिए करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट 51.59% है, जो कि मार्च के तुलना में थोड़ा सा यहां पर कम हुआ है। दूसरी चीज, यहां पर बैंक की अगर टोटल अगर आप डिपॉजिट्स अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिट्स में भी मार्जिनल यहां पर इंक्रीज है। लेकिन ये एक चीज है कि डिपॉजिट्स जो है अभी बढ़ नहीं रहे हैं। देखिए पिछले 3-4 सालों में हमने देखा था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का करंट सेविंग अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट में बड़ा इंटरेस्ट रेट दे रहा था, लेकिन अभी चूंकि उन्होंने थोड़ा कम कर दिया है, तो क्या उसका असर यहां पर पड़ रहा है, तो ये एक चीज जरूर बिल्कुल देखने को आती है। बाकी लोन्स की हम बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लियरली फोकस कर रहा है रिटेल लोन्स। रिटेल लोन्स मतलब अगर आपको कोई लोन चाहिए, समझ लीजिए आपको कंज्यूमर लोन चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो यहां पर उनका टोटल फोकस है। आपको अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन चाहिए तो वहां पर तो टोटल अभी वो 62% लोन बुक हो गई है, क्योंकि एक साल पहले 53% थी। 4-5 साल पहले और कम थी, क्योंकि उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में और होलसेल बैंकिंग में ज्यादा था। तो रिटेल बुक अगर आप देखेंगे तो लगभग 59,000 करोड़ से 75.5 करोड़ यहां पर इंक्रीज हुई है। आप यहां पर बहुत क्लियरली देख सकते हैं। देखिए इतने नंबर से हमको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये जितनी भी आप लोन्स देख रहे हैं ये रिटेल लोन है। मतलब समझ लीजिए आपको कौन सी लोन चाहिए होती है, होम लोन चाहिए होती है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन चाहिए होती है, टू व्हीलर फोर व्हीलर की लोन चाहिए होती है, या फिर क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। आप वहां पर देखिए, यहां पर पूरा ग्रोथ आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर 44%, 16% इस हिसाब से ग्रो हुआ है। कहां ग्रोथ नहीं हुआ है? होलसेल फंडेड एसेट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, वहां पर, क्योंकि वहां पर उन्होंने अपने हाथ चलाए हैं, वहां पर एनपीएस बहुत बढ़े हैं पिछले 3-4 सालों में। तो आप देखिए यहां पर ये सब इनफैक्ट डी ग्रो हुआ है, आप देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लोन दे ही नहीं रहे हैं, मतलब कम हो गई है, 31% डी ग्रोथ हुआ है। कॉर्पोरेट फाइनेंस कम कर रहे हैं, कॉमर्शियल फाइनेंस ये भी एक रिटेल का ही एक पार्ट हो गया, तो यहां पर भी उन्होंने ग्रोथ किया है। तो ओवरऑल बैंक अपना जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, तो वो अपना फोकस कर रही है रिटेल में। और रिटेल में भी कहा, होम लोन में वो फोकस कर रही है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, कंज्यूमर लोन में, जैसे जो पर्सनल लोन हो गए, रूरल फाइनेंस में, रूरल एरिया में उनका ज्यादा से ज्यादा फोकस है। और अभी क्रेडिट कार्ड में भी लगभग 5.3 लाख क्रेडिट कार्ड उन्होंने जो है बेच भी दिए हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट नंबर्स, एनपीएस ये जितना कम हो उतना अच्छा। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो मार्जिन्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो मार्जिन जब बढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी इन्वेस्टर्स को यह भी शंका हो जाती है कि कहीं रिस्क तो बैंक नहीं ले रही है। चलिए बैंक ज्यादा रिस्क भी ले रही है तो क्या एनपीए बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए ये है,
ग्रॉस एनपीए 3.96% है, नेट एनपीए 1.74% है, जो कि सीक्वेंशियली हम देखें तो ये कम हो रहा है। तो ये एक चीज को पॉजिटिवली माना जा सकता है। रिटेल एनपीएस अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये भी कम हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी नेट एनपीए 1.2% है। सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, और स्टॉक प्राइस भी आप जानते ही हैं 3-4 सालों से बढ़ा नहीं है, सबसे बड़ा पेन पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। इंफ्रास्ट्रक्चर में एनपीएस जो है ये लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी देखिए हमने थोड़ी देर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, बैंक अपनी लोन बुक को एक तरीके से री रिस्क कर रही है, इंफ्रा में लोन नहीं दे रही है या ग्रो नहीं कर रही है। बट जो लेगेसी या जो पुराने इंफ्रा के जो बुक्स थी तो वहां पर अभी भी प्रॉब्लम्स है। प्रोविजन उन्होंने बहुत जगह में किया हुआ है, बहुत जगह में, लेकिन फिर भी वहां नेट एनपीए 11% है, क्योंकि एक और जो अकाउंट है उसकी तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये पुराने ही है जो बुक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां पर वो एनपीए बढ़ रहे हैं। बाकी अगर रिसेंट में अगर आप देखें, जैसे रिटेल का जो एनपीए है वो कम हो रहा है, कॉर्पोरेट्स में भी अगर आप देखें तो लोन कम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही पैनिक है, या फिर उसकी वजह से ओवरऑल बैंक की भी आप स्ट्रेटेजी देख सकते हैं कि रिटेल की तरफ है। बाकी दोस्तों ये जस्ट फर्स्ट कट था, जस्ट रिजल्ट आए हैं, और इसमें डीप एनालिसिस की जरूरत है। मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए हैं, लेकिन कुछ जगह में मैं देख रहा हूं कि डिपॉजिट ग्रोथ उतना नहीं हुआ है। एनपीएस पर क्या मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी, उस पर बहुत कुछ डेटा या फिर जो एनालिस्ट कवरेज है वो भी आएगी। मुझे लगता है नए टारगेट्स के साथ और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं आपके सामने वो सब डेटा लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, जहां पर बिल्कुल पता चल रहा है कि एक टर्न अराउंड बिल्कुल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हो रहा है, जब हम उस पर देख पा रहे हैं। बट एनालिस्ट लोग, ब्रोकरेज लोग क्या कह रहे हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है, उनके भी व्यूज मैं लेकर आऊंगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।